चाहे तो बचा सकता है, चाहे तो मार सकता है। बचाने पे आएगा तो नारे नमरोज से बचा लेगा, और मारने पे आएगा तो लंगड़े मच्छर से बर्बाद। ग़यूर सामईन, पर्दा नशीन ख़वातीन इस्लाम, अजीज बच्चों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला हबीबिहिल करीम, अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुन्तुम खैरा उम्मतिन उख़रिजत लिन्नासि तअमुरूना बिल मअरूफ़ि व तनहौना अनिल मुनकर। क़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल मरउ मअ मन अहब्बा। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। गुफ्तो शुनीस से पेशतर आइए हम और आप मोहसिने इंसानियत, जाने कायनात, फ़ख्रे मौजूदात, ताहा व यासीन, जाने आलमीन, सैयदुल मुरसलीन, दाई हलीमा के जिगर के पारे, कौनैन में सबसे अनोखे, सबसे निराले, गिरतों को तिराने वाले, गिरतों को उठाने वाले, डूबतों को तिराने वाले, जाने कायनात, जनाब अहमद मुस्तफ़ा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार आली में निहायत ही गुलामाना और आशिकाना अंदाज में हदीये दुरूद पाक पेश करो। पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूद वल करम वालिहिल किराम वब्निहिल करीम बारिक वसल्लिम सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। नजर आती है गुलशन में हवा ना साजगार अपनी, गुले बागे खलीली भेज दे बादे बहार अपनी। हमें करनी है शहनशाहे बतहा की रज़ा जोई, वो अपने हो गए तो रहमते परवरदिगार अपनी। अदब गाहीस्त ज़ेरे आसमां अज़र्श नाजुक तर, नफस गुम करदा मी आयत जुनेदो बायजीदी जा। और की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौह कलम तेरे हैं। हजरात, दारुल उलूम अनवारुल उलूम बैलो बाजार का ये अज़ीमुश्शान जलसे दस्तारबंदी का प्रोग्राम इस पाकीज़ा महफिल में दूसरी मर्तबा में शरीके सआदत हुआ हूँ। मुहिब्बे गिरामी कद्र फ़ख्रुल क़ुर्रा वस्ताजुल हुफ़ाज़ वल क़ुर्रा महबूबुल अवामुल ख़वास सूफ़ी बासफ़ा हज़रत अल्लामा क़ारी शादाब अहमद साहब क़िबला और मुफ़क्किर इस्लाम नब्बाज़ कौम मिल्लत ख़तीब दौरा हज़रत अल्लामा आस मोहम्मद साहब क़िबला की मोहब्बत की जाज़िबियत और कशिश है कि दूसरी मर्तबा आपके महल्ले, आपके इलाके में हाज़िरी का शरफ हासिल हो रहा है। काबिल सद मुबारकबाद हैं दारुल उलूम के अराकीन और नौजवान कमेटी के नौजवान बच्चे मेरी कौम के। मैं दिल की अदा गहराइयों से इन्हें मुबारकबाद पेश करता हूं और उम्मीद करता हूं
कि कौम के नौजवान बच्चे जो हमारे लिए मुस्तकबिल हैं, ये यहां से उठेंगे तो कुछ लेके उठेंगे। थोड़ी तफरीक का माहौल ना बना, दिल के कान से भी सुनिए और जो जाहिरी कान है उससे भी समाअत कीजिए। मेरे सामने बैठे कौम के नौजवान बच्चों, कौम के गयोर जिम्मेदार मुसलमानों, तशरीफ लाई हुई मेरी माँ और बहनों, मेरी बच्चियों, इतनी बड़ी तादाद में आपको देखकर कुछ पैगाम देने की ख्वाहिश है। मैं ये सोचता हूं कि आज के इस अज़ीमुश्शान कॉन्फ्रेंस और प्रोग्राम से कुछ पैगाम आपको दूं। जज्बात की रौ में बहने का वक्त नहीं है, मगरिबी कल्चर को अपनाने का वक्त नहीं है, आजाद रविश और लिबरल बन के जिंदा रहने का वक्त नहीं है। डॉक्टर इकबाल ने बहुत पहले कहा था, न समझोगे तो मिट जाओगे हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां तक भी ना होगी दास्तानों में। अभी मद्दाहे रसूल नाते मुस्तफा पढ़ रहे थे, कौम के बच्चे वजद में झूम रहे थे। झूमना भी चाहिए, मगर ये वो पाकीज़ा और मुकद्दस महफिल है मेरे कौम के नौजवान बच्चों, जिसे निस्बत अनीसे बेकसा रहमत आलम से है। शबे मेराज जब मेरे मुस्तफा का सीने पाक शक जिब्रील अमीन ने किया था, जमजम शरीफ से जब मेरे मुस्तफा के मुकद्दस दिले कल्बे अतहर को धोया गया था, तो जिब्रील अमीन ने कहा था उस मौके पे कि मैंने इस दिल के अंदर दो आंख देखी हैं जो बहुत दूर तक देखती हैं, दो कान देखे हैं जो बहुत दूर तक सुनते हैं। अदब मलहूज़े खातिर यहां होना चाहिए, बैठे तो अदब से बैठो। ये महफिल किसी दुनियादार की जानिब मंसूब नहीं है, ये महफिल अहमद मुख्तार की जानिब मंसूब है। यहां अक्लो होशो खैरत को मुकम्मल तौर पे साथ रखे बैठो। ये मुस्तफा प्यारे जाने कायनात की महफिल है, जो अपने तुरबते पाक में मौजूद रह के हमारे दिल की धड़कनों को महसूस फरमा रहे हैं। उनसे बड़ी बारगाह कोई नहीं हुई है, ना हो सकती है। कहने वाले ने बड़ी प्यारी बात कहा, ला युमकिनु सनाओ कमा काना हक़्क़ुहु बादस खुदा बुज़ुर्ग कोई किस्सा मुख्तसर। खुदा के बाद जिसका मकाम सबसे बुलंद है वो ज़ाते मुस्तफ़ा रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। उनकी बारगाह इतनी बड़ी है कि कहने वाले ने बड़ी प्यारी सी बात कहा, अदब गाहीस्त ज़ेरे आसमां अज अर्श नाजुक तर नफस गुम करदा मियायत जुनेदो बायजीद दीजा। अर्श के नीचे, आसमान के नीचे एक ऐसी बारगाह है, नाजुक तरीन बारगाह है, जहां पर जुनेदो बायजीद जैसे अजीमुशान जलील कद्र औलियाए किराम जब उस पाकीज़ा जमीन पे दाखिल होते हैं तो सांसें रोक के दाखिल होते हैं कि कहीं बारगाहे मुस्तफा में बेअदबी ना हो जाए। ये महफिल भी मेरे मुस्तफा की जानिब मंसूब है। मेरे कौम के बच्चों, तुम मुस्तकबिल हो कौम की। आने वाले वक्त में तुम्हें आगे बढ़ना होगा, तुम ही मिल्लती क़यादत करोगे,
तुम्ही मस्जिद और मदरसे के जिम्मेदार बनोगे, तुम्हें देख के तुम्हारे बच्चे चलना सीखेंगे, तुम्हें देख के तुम्हारे बच्चे बोलना सीखेंगे। यहाँ आए हो तो यहाँ से जाने के बाद तुम्हारे जिंदगी में इनकलाब पैदा हो। जब मोहल्ले के लोग देखें तो तुम्हें कहें गुलाम मुस्तफा जा रहा है, जब इलाके के लोग देखें तो कहें रात अनवार लोम दारूम में ये बच्चे गए थे, इनके जिंदगी में इनकलाब कैसे पैदा हो रहा है। आपको नाचने वालों को आइडियल नहीं बनाना है, डांस करने वालों को आइडियल नहीं बनाना है, थिरकने वालों को आइडियल नहीं बनाना है। ऐ कौम के बच्चों, तुम्हें आइडियल बनाना है तो करबला में शहीद होने वाले अली अकबर को आइडियल बनाना है, जिन्होंने इस्लाम के लिए गर्दन तो कटा दी मगर इस्लाम को कटने नहीं दिया। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे बच्चों, मुस्तकबिल हो तुम्हारे कदमों में लग़ज़िश पैदा हुई, जमाना तुम्हें ताना देगा, जमाना इस्लाम को ताना देगा। मेरे बच्चों, तुम मेरे कौम के कीमती सरमाया हो, तुम्हें संवरना है, तुम्हें सजना है। करबला में शहीद होने वाले शोहदा का वास्ता, मेरे बच्चों तुम दीन सीखो, शरीयत सीखो, कानून इस्लाम सीखो, मंशूर इस्लाम सीखो। किसी को देख करके तुम इस्लाम को ना समझो, अपने उलमा की बारगाह में आओ, इनसे पढ़ के इस्लाम समझो, इनको देख के इस्लाम समझो। कैसे चलते हैं वैसे चलो, कैसा लिबास इनका वैसा लिबास पहनो, कैसे गुफ्तगू करते हैं वैसे गुफ्तगू करो। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान पाक में फरमाया, कुंतुम खैरा उम्मतिन, तुम बेहतरीन उम्मत हो। क्या बात है, सुभान अल्लाह, बेहतरीन उम्मत हो। ऐ कौम के नौजवानों, ऐ तशरीफ फरमा मेरी माँ और बहनों, मेरा खिताब आप सबसे है। अल्लाह ताला ने न तौरेत में ये फरमाया तुम बेहतरीन उम्मत हो। मैंने गुज़िश्ता मजलिस में जहां से छोड़ा था वहीं से खिताब शुरू करूंगा। पैगाम इसके पहले भी मैंने दिया था, आज भी पैगाम दूंगा। लतीफे कहना भूल गया हूं, वो लतीफे कहेगा, वो किस्से और कहानियां कहेगा। रोजाना जिनके बच्चे अपने घर से स्कूल का बैग लेकर निकलते हैं और वापस आते हैं तो लाश उनकी आती है, बेगुनाह बच्चों को टेररिस्ट और जालिम कह के मार दिया जाता है। अब तुम्हें नाचने का वक्त नहीं है, अब तुम्हें थिरकने का वक्त नहीं है, तुम्हें गुलामे मुस्तफा बन के जिंदा रहने का वक्त आ गया है। बदलो मेरे बच्चों अपने रविश को। जब गुलामे मुस्तफा बन के चलोगे तो फरिश्ते तुम्हारी मदद फरमाएंगे। वो 313 थे तो लरजता था जमाना, आज हम करोड़ों हैं तो करते हैं गुलामी। बदलो अपनी रविश को। तुम्हारे साथ क्या हो रहा है तुम बेखबर हो। तुमने इस्लाम को सही तौर पे सीखा नहीं है, तुमने कुरान को सही तौर पे पढ़ा नहीं है। मेरे कौम के गोयर मुसलमानों, आदम अलैहिस्सलाम से लेकर के अब तक आप जितने अल्लाह ने नबियों पे सहीफे नाज़िल किए, तौरेत हो, ज़बूर हो, इंजील हो और दूसरे सहीफे हो, किसी नबी के उम्मत को बेहतरीन उम्मत अल्लाह ने नहीं फरमाया। लेकिन जब बारी आती है मोहसिन इंसानियत की, जब बारी आती है जाने कायनात की, जब बारी आती है रसूल हाशमी की और रब्बे कायनात कुरान पाक मेरे मुस्तफा पे नाजिल फरमाता है तो रब फरमाता है कुंतुम खैरा उम्मतिन, ऐ मेरे महबूब की उम्मत। मेरे महबूब का तो जवाब ही नहीं है। अरे मेरे महबूब का आलम यह है, वरफाना लका ज़िक्रक, मैंने अपने महबूब के जिक्र को बुलंद फरमा दिया है, बुलंद होता रहेगा। मेरे महबूब के मकाम तक कोई पहुंच ही नहीं सकता है। आलम यह है महबूब खुदा के मकाम रफी का कि अर्श आज़म पे फुरेरा है मेरे सरकार का और बजता है कौनैन में डंका मेरे सरकार का। नारे तकबीर, नारे रिसालत।
रिसालत जलसे दस्तार बंदी माशाअल्लाह सुभान अल्लाह सुभान मेरे कौम के बच्चों, मेरी माँ और बहनों, तुम कनीज उस सैयदा तैयबा की हो जिनके चादरे रहमत के साये में अल्लाह तुम्हें जन्नत में जगह अता फरमाएगा। ऐ मेरे कौम के नौजवान बच्चों, तुम्हें इमाम ज़ैनुल आबिदीन के मुकद्दस जवानी की कसम दे के कहता हूं, कल से अपने रविश को बदल डालो। अल्लाह ने बड़ी जिम्मेदारी तुम पे रखी है। कुंतुम खैरा उम्मतिन, किसी नबी के उम्मत को अल्लाह ने बेहतरीन उम्मत नहीं फरमाया, लेकिन जब बारी मुस्तफा की उम्मत की आती है, रब फरमाता है कुंतुम खैरा उम्मतिन, तुम बेहतरीन उम्मत हो। आखिर बेहतरीन उम्मत हो क्यों? फरमाया तामुरूना बिल मारूफ, भलाई का हुक्म देते हो, बुराई से मना करते हो, इसलिए बेहतरीन उम्मत हो। उम्मते मुस्तफा ने इनकलाब पैदा किया है। दूसरे नबियों की उम्मत की तारीख पढ़ो। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने कौम से कहा था, चलो फला कौम हमारे खिलाफ है, इस्लाम के खिलाफ है, चलो उससे मुजादिला करो, तो कौम ने कहा था हम यहाँ बैठे हैं, आप और आपके खुदा जाएं वहां पे जिदाल करें। अल्लाहु अकबर। लेकिन जब बारी मेरे मुस्तफा की उम्मत की आती है, अनीसे बेकसा रहमते आलम के उम्मत की बारी आती है, बद्र सजता है, ओहद सजता है, खैबर और खंदक सजता है, और तीर चलाने वाले तीर चला रहे हैं। मुस्तफा के सहाबा ने मेरे मुस्तफा से फरमाया, ऐ मुस्तफा प्यारे, हम मूसा अलैहिस्सलाम की उम्मत नहीं है, ईसा अलैहिस्सलाम की उम्मत नहीं है। जो ये कह दे पैगंबर आप जाओ मैदान में, हम तो आपकी उम्मत है, आने वाले तीर को सीने पे रोकेंगे, आने वाले स्नान को सीने पे रोकेंगे, और ये बतला देंगे नबी से मोहब्बत है, मुस्तफा जाने रहमत के गुलामी का पट्टा गले में डाला है, और मुस्तफा की मोहब्बत में हम जिंदा रहने में मेराज समझते हैं। ये हम बेहतरीन उम्मत है। अपने रसूल से मोहब्बत करते हैं, अपने दीन से मोहब्बत करते हैं, अपने मुल्क से मोहब्बत करते हैं, अपनी कौम से मोहब्बत करते हैं, अपने माशरे से मोहब्बत करते हैं। और इसीलिए जमाने में हमारा एक नाम है, हमारी मुस्लिम कौम का आलम यह है, जहां जहां दुनिया में हम गए हैं, नबी के दीन को लेकर के गए हैं। नबी का दीन अमन की तालीम देता है, नबी का दीन सलामती की तालीम देता है, नबी का दीन प्यार की तालीम देता है। नबी का दीन ये बतलाता है, ऐ बच्चों जवान हो जाओ तो आप बाहर मत जाओ, अंदर रहो। जब मौज़िन कहे अल्लाहु अकबर तो आप अल्लाह की बारगाह में सजदा करने पहुंच जाओ। जब आप घर से निकलो तो सलाम करके निकलो, सलामती का पैगाम घर वालों को दो, और सलामती का पैगाम अपने वालिदैन से लेकर के निकलो। ये तुम्हारा मिजाज शेवा होना चाहिए। रसूलुल्लाह की उम्मत इतनी अच्छी है, इतनी प्यारी है, इतने उम्दा और अनमोल तुम हो मेरे बच्चों और मेरे कौम के गयूर मुसलमानों की दुनिया में जब दूसरे नबी के उम्मती गए थे, जहां जहां गए थे वहां की तहजीब को अपनाया था, वहां के कल्चर को अपनाया था, वहां के हुस्न को अपनाया था। शराब की महफिल में पहुंचे, शराबी बन गए, जुआरी की महफिल में पहुंचे, जुआरी बन गए, जानियों की महफिल में बैठे, जानी बन गए, बुराइयों की महफिल में बैठे, बुरे बन गए। मगर जब मुसलमानों का काफिला नबी के बारगाहे करम से इस्लाम का शराबे मोहब्बत पिया है और चला है दुनिया के गोशे गोशे में, ईरान की सरजमीन पे गया था, कैसर की सरजमीन पे गया था, किसरा की सरजमीन पे गया था, यही मुसलमान था। ऐ कौम के बच्चों, तुम्हारी तरह पैगंबर कलमा पढ़ने वाले थे। ईरान में जाने के बाद में ईरान के हुस्न ने कहा था आजा और मेरे हुस्न में समा जा, तो मुसलमान ने कहा था अब मेरी निगाहों में जचता नहीं कोई, जैसे मेरे सरकार है वैसा नहीं कोई, तेरे हुस्न को ठोके मारता हूं, मेरे मुस्तफा की हुस्न का जवाब ही नहीं है। किसी हसीन के पीछे तुम्हें नहीं भागना है, तुम उस हुस्न वाले मुस्तफा के गुलाम हो जिनकी नाते पढ़ते रहो, अल्लाह तुम्हें हसीन बना देगा। और ये पढ़ो, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। ये पढ़ते रहो। आप दुनिया में लोग हुस्न के पीछे भागते हैं, तहजीब के पीछे भागते हैं, तरक्की के पीछे भागते हैं। मेरे नबी जैसा हसीन कोई लाके तो बता दे। मेरे मुस्तफा जैसा कोई हसीन नहीं है। चांद को चांदनी मिली कदमे मुस्तफा की बरकत से,
सूरज को रोशनी मिली कदम मुस्तफा की बरकत से। यूसुफ अलैहिस्सलाम का हुस्न मेरे मुस्तफा के बारगाह से मिला हुआ हुस्न है, और आलम यह है मेरे नबी के हुस्न का, हुस्न यूसुफ दमे ईसा यदे बैजादारी आचे खूबा हमा दारन तो तन्हा दारी अनीसे बेकसा रहमत आलम की उम्मत तुम हो। तुम्हारे नबी जैसा कोई हसीन नहीं, तुम्हारे नबी जैसा कोई अफजल नहीं, तुम्हारे नबी जैसा कोई बरतरो बाला नहीं। उस नबी का कलमा पढ़े हो, उस पैगंबर की तालीम ये है शराब मत पीना, उस पैगंबर की तालीम ये है जुआ मत खेलना, उस पैगंबर की तालीम ये है छोटों पे शफकत करना। मेरे मुस्तफा फरमाते हैं मन लम यरहम सगीरना वलम युक़िर कबीरना फलैसा मिन्ना, जो हमारे छोटों पे रहम नहीं करता है, जो हमारे बड़ों की इज्जत नहीं करता है, वो हमारे माशरे का हिस्सा नहीं है। मेरे मुस्तफा की तालीम ये है मन गश्शा फलैसा मिन्ना, जो धोखा दे वो हमारे माशरे का हिस्सा नहीं है। मुसलमान धोखेबाज नहीं होता है, मुसलमान झूठ नहीं बोलता है, मुसलमान शराबी नहीं होता है, मुसलमान जहां जाता है अम्न से माशरे को भर दिया करता है। तुम भी जहां जाओ, अय बैलो बाजार के अतराफ में बसने वाले मुसलमानों, तुम जहां जाओ जमाना देख के कहे गुलामे मुस्तफा आ रहा है। तुम्हारे सुकून को देख के, तुम्हारे हुस्न अखलाक को देख करके, गरीब परवरी को देख करके, बेसहारों को सहारा देख के देने को देख करके जमाना ये कहे जब मुसलमानों के बच्चे इतने अच्छे हैं तो अनीसे बेकसा कितने अच्छे रहे होंगे, मोहसिन इंसानियत कितने अच्छे रहे होंगे। तुम जाओ अखलाके मुस्तफा लेके जाओ, सीरते मुस्तफा लेके जाओ। शराब से तुम्हारा नाता ना हो, जुआ से तुम्हारा नाता ना हो, छोड़ से तुम्हारा ताल्लुक ना हो, बुराइयों से तुम्हारा रिश्ता ना हो। आज हम गुजरते हैं महल्लों में, नौजवान है, नाम पूछते हैं क्या नाम है, मोहम्मद फहद, अब्दुल रहीम, पड़ा हुआ है शराब पी के, जुआ की महफिल सजी है, पूछा जाता है क्या नाम है, ये फलाह ये अब्दुल रहमान है। अल्लाहु अकबर, मुस्तफा की उम्मत हो, तुम अपने हाथों से शराब के जाम को लेके पीते हो, जुए की महफिल में जाते हो, अय्याशियों की दहलीज पे जाते हो। ये दुनिया चंद दिन की है, दालो मनवारो लोम से आज उठने के बाद ये अहदो पैमान कर लो हम गुलामाने मुस्तफा हैं। हम जब यहाँ से जाएंगे तो रसूलुल्लाह की तालीमात को लेके जाएंगे, उसवे हसना को लेके जाएंगे। नबी के की तालीम ये है अच्छे बन के रहो, बेहतर बन के रहो, कानून इस्लाम पे चल के जिंदगी गुजारो। नौजवानों, आप देखो मोहम्मद बिन कासिम को, आप देखो सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी को, आप देखो महमूद गजनवी को, आप देखो सैयद सलाल मसूद गाजी को, ये तुम्हारे आइडियल है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह को देखो, ये तुम्हारे आइडियल है। आला हजरत को देखो, ये तुम्हारे आइडियल है। मुफ्ती आजम हिंद को देखो, ये तुम्हारे आइडियल है। ताजुश शरिया को देखो, ये तुम्हारे आइडियल है। जहां जाओ इनके नुकूशे पाक की इत्तिबा करो। अपने तो अपने हैं, गैर भी कहेगा इस्लाम अच्छा है, मुसलमान अच्छे हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, खतीब अहले सुन्नत, खलीफा हुजूर ताजुश शरिया अहते अल्लामा जुल्फकार साहब किबला। खुदा शाहिद है, जब अपने मुसलमान बच्चे के आंखों में जो हाथ में शराब की बोतल देखता हूं तो आंखें भर जाती हैं। जब जुआ के अड्डों पे देखता हूं कौमे मुस्लिम के बच्चों को तो दिल लर्जा वजूद लर्जा बरंदाम होता है। जब बेनकाब अपनी माँ और बहनों को देखता हूं तो अल्लाहु अकबर वजूद लर्जा बरंदाम होता है। क्या यही तालीम हमारे कौम की है? क्या इसीलिए सैयदा फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अपने जनाजे के मौके पे वसीयत किया था कि जब मेरा जनाजा उठाना तो रात की तारीकी में उठाना ताकि मेरा जनाजा कोई न देख सके। आज आलम यह है, हमारे कौम की बच्चियां जब घर से निकलती हैं नकाब ऊपर होता है, नीचे पैंट होता है, नीचे जीन्स पहन के निकलती हैं और उसके बाद में बाजारों में जाती हैं। अरे मेरे कौम की बच्चियों, तुम बाजारों की जीनत बनने के लिए नहीं आई हो, तुम सैयदा फातिमा के साथ में जन्नत में जाने के लिए आई हो। तुम बाजारों की जीनत नहीं बनने के लिए आई हो। सैयदा ज़ैनब के किरदार को अपनाओ, सैयदा फातिमा के किरदार को अपनाओ ताकि दुनिया से जाओ तो मुस्कुरा के सैयदा फातिमा कहे मेरी कनीज आई है, मुस्कुरा के सैयदा ज़ैनब कहे मेरी कनीज आई है।
माशाअल्लाह, बहुत उम्दा, सुभान अल्लाह। किसको देख करके मेरी बच्चियां ये सब करती हैं? किसको आइडियल मेरी बच्चियां बना रही हैं? बेहतरीन उम्मत हो मेरी माँ और बहनों, सैयदा फातिमा का जनाजा उठा था। उठने से पहले आपने वसीयत फरमाई थी कि खुले तौर पे मेरे जनाजे को ना उठाया जाए। आज जो राइज है ऊपर से हम रख देते हैं और फूल डाल देते हैं, चादर डाल देते हैं, ये सैयदा फातिमा की बरकत है जो हमें मिली है। आपने फरमाया था रात के तारीखे में उठाओ ताकि कफन में लिपटा हुआ भी सैयदा को कोई ना देख सके। ये सैयदा फातिमा के पर्दे का एहतमाम था और हम अपनी बच्चियों को जो पर्दे के लिए कहते हैं वो अपने बच्चियों पे हम जुल्म नहीं करते हैं। अरे जो छुपाने की चीज है छुपाई जाती है, जो दिखाने की चीज है दिखाई जाती है। औरत को औरत कहते ही इसलिए है कि औरत को छुपाया जाए। कोरोना का दौर चला, लोग अपने मुंह को छुपाने लगे। क्यों छुपाने लगे? ताकि बीमारी से बचें। जब जिस्म बीमार होगा, कोरोना से तो एक आदमी मरेगा, और जब बच्चियां बेनकाब चलेंगी, रूह बीमार होगी, तो माशरा मर जाएगा, सोसाइटी मर जाएगी, कौम मर जाएगी, पूरा मोहल्ला मर जाएगा। जब रूह बीमार होती है, जब रूह बीमार होती है तब बच्चियां बेनकाब चलती हैं। जब रूह बीमार होती है तब बच्चियां गैरों की यहाँ शादी करती हैं। जब रूह बीमार होती है तब बच्चियां अपने माँ बाप की मर्जी के खिलाफ शादियां करती हैं। जब रूह बीमार होती है तब बच्चियां अपने माँ बाप की नाफरमानी करती हैं। ऐ मेरी बच्चियों, अगर तुमने ये मिजाज बनाया है तो बदल डालो, वरना कयामत में सैयदा फातिमा तुमसे पूछेंगी, ऐ कनीज़ाओ, क्या तुम इसीलिए पैदा की गई थी? क्या जवाब दोगी? तुमसे गलती हो गई हो तो तौबा कर लो और ये कहो, ऐ सैयदा फातिमा, ऐ बिन्ते रसूलुल्लाह, हमसे खता हो गई है। आज के बाद यहाँ से जाने के बाद में मैं अहद पैमान करती हूँ, ऐ सैयदा, आपकी तालीम पे अमल करूंगा। मेरा चेहरा कोई नहीं देखेगा, मेरा वजूद कोई नहीं देखेगा, मैं बेपर्दा नहीं निकलूंगी। निकलूंगी जमाना कहेगा सैयदा ज़ैनब की कनीज जा रही है, निकलूंगी जमाना कहेगा सैयदा फातिमा के साथ जन्नत में जाने वाली की कनीज जा रही है। सुभान अल्लाह। मेरी बच्चियों, मेरी बच्चियों, तुम्हारे बारे में पढ़ता हूं, आंखें रोती हैं, दिल रोता है। मगरिबी मीडिया, मगरिबी कल्चर, मगरिब के लोग हमारी बच्चियों को भी अपनी तरह करना चाहते हैं और उन्हें ये करने पे इब्लीस उभार रहा है। लतीफा नहीं कहता, मैं नहीं कहता। हमारे कौम के नौजवान बच्चियां मुर्तद होके अलग जाएं और हम लतीफे कहेंगे? हमारे बच्चे तड़पे हो, लतीफे कहेंगे? हमारे घरों से इस्लाम निकल रहा हो, लतीफे कहेंगे? इतनी बड़ी तादाद में आने वाले मुसलमानों, मेरी माँ और बहनों, इस्लाम के गयोर फर्जंदों, उठने के बाद यह अहद कर लो, तुम्हारी निगाहें किसी गैर महरम पे नहीं उठेंगी। अरे देखोगे तो माँ के चेहरे को देखोगे। एक बार मोहब्बत से माँ का चेहरा देख लो, अल्लाह हज्जे मबरूर का सवाब अता फरमाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। क्यों देखते हो उन गैर महरम बच्चियों को जिनको देखने के बाद शैतान खुश होता है? देखना है मेरे बच्चों तो अपने माँ के चेहरे को देखो। जब उनको देखोगे तो रहमान खुश होगा, मुस्तफा खुश होंगे, करबला के इमाम हुसैन खुश होंगे, सैयदा ज़ैनब खुश होंगी, इस्लाम के शहजादे खुश होंगे। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये जलसे हैं, ये जलसे हैं। कुछ जगहों पे हमने हंसी और मजाक के लिए जलसे करना शुरू कर दिया है। बंद करो, आओ अपने अंदर इनकलाब पैदा करो।
बेदारी पैदा करो। सुबह हो, तुम्हारी निगाहें उठ के ना चले, निगाहें झुका के चलो। तुम्हारी शान ये है, इबादुर रहमानी लजीना यमशूना अल अर्द हौना व इज़ा खातबहुमुल जाहिलूना क़ालू सलामा। अल्लाह के बंदे जब चलते हैं निगाहें झुकी हुई होती हैं, हौले हौले चलते हैं, ये अल्लाह के बंदों की शान है। अरे मेरे बच्चों, तुम्हें देखना है और तमन्ना करना है, वो किसी गैर की बच्ची को ना देखो, देखने की तमन्ना है। बावजू हो के सो जाओ और उसके बाद दुरूद शरीफ पढ़ो और हाथों को उठाओ, दुआ मांगो, दिखा दो या इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है जहां पे रात दिन मौला तेरी रहमत बरसती है। ये दुआ करो, ऐ मेरे मुस्तफा आप गुलामों पे करम फरमाते हैं। और ये अर्जी लगाओ जो अर्जी बरेली के ताजदार ने लगाया था, उठा दो पर्दा, दिखा दो चेहरा कि नूर बारी हिजाब में है, ज़माना तारीख हो रहा है कि महर कब से नकाब में है। ऐ मेरे कौम के नौजवानों, तुम्हें देखना है तो किसी गैर की बेटी को ना देखो, किसी गैर की बहू को ना देखो, अपने पड़ोस में रहने वाली अपनी माँ और बहनों को ना देखो। देखने की तमन्ना है, ये तमन्ना करो कि सुना है आप फराशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए या रसूल अल्लाह। नारे रिसालत, जलसे दस्तार बंदी, हज़रत अल्लामा मुफ्ती जुल्फ़िकार अली साहब क़िबला। मेरे बच्चों, तुम में से कौन ऐसा है जो इन उलमा की मौजूदगी में अहद करे कल से हमारी तमन्ना गुम्बद खजरा देखने की होगी? हाथ उठा दो, हाथ उठा दो। सबकी नहीं है, सबकी नहीं है। अरे वो कैसा आशिक जो मुस्तफा को देखने की तमन्ना ना करे? हाथ उठाओ। अरे कोई देखे ना देखे, मेरे मुस्तफा देख रहे हैं। क्या बात है, दूर नजदीक के सुनने वाले वो कान, काने लाले करामत पे लाखों सलाम। नबी सुनते भी है, नबी देखते भी है। मेरे बच्चों, तुम नाचने के लिए नहीं हो, तुम्हारी जवानियां नाचने के लिए नहीं है। तुम्हारी जवानियां रात के सन्नाटे में जब दुनिया सो रही हो तो अल्लाह की बारगाह में सजदा करके अपने खुदा को मनाने के लिए है। अच्छा मुझे बताओ, चाहे बूढ़े हो, सुनो, बंद कीजिए आप हजरात, बाबू तवज्जो, इधर तवज्जो है। एक बार कहो सुभान अल्लाह, एक बार कहो माशाअल्लाह। बाबू इधर सुनो, इधर देखो। मैं अर्ज कर रहा था कि तुम्हारी तमन्ना ये होनी चाहिए कि अहमद मुख्तार अपने रुखे ज़ेबा को दिखा दे, अनीसे बेकसा अपने वजूदे नास को दिखला दे। और याद रखो, आप अगर दुनियावी इंसान से दोस्ती करोगे तो आपका दोस्त, इधर तवज्जो करो, इधर वो शैतानी वसाविस है, इधर देखो, आप इधर देखो। इस वक्त मैं नबी का जिक्र कर रहा हूं, मुझसे बेहतर कोई नहीं है। जी माशाअल्लाह, अपने मुस्तफा के जिक्र जमील कर रहा हूं, इधर देखो। क्या बात है, सुभान अल्लाह। तुम्हारा दोस्त तुम्हारे साथ धोखा करता कि नहीं करता है? बोलो, करता है ना? दोस्ती में आपके पीठ में छुरा घोंपता कि नहीं घोंपता है? आज की दोस्ती कल के दुश्मनी में तब्दील होती कि नहीं होती है? मुनाफात आगे आगे चलता कि नहीं चलता है? अरे दोस्ती और मोहब्बत और ताल्लुक उससे करो जिसके यहाँ धोखा नहीं है, जिसके यहाँ दगा नहीं है, जिसके यहाँ झूठ नहीं है, जिसके यहाँ बेरहमी नहीं है। अरे उससे प्यार करो जिससे प्यार करोगे तो खुदा मिल जाएगा, जन्नत मिल जाएगी। माशाअल्लाह, अल्लाहू अकबर, वाह या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। माँ की मोहब्बत मुसल्लम, भाई की मोहब्बत मुसल्लम, दोस्त की मोहब्बत मुसल्लम, अहबाब की मोहब्बत मुसल्लम, पड़ोसी की मोहब्बत मुसल्लम। मगर हर जगह माँ के अलावा मफाद पोशीदा होता है, और उसके अलावा जो सबसे बड़ी बारगाह मेरे मुस्तफा की है वहां भी मफाद नहीं होता है। दोस्त की दोस्ती कब तक? जब तक जेब में पैसे हैं तब तक।
अरे सगे भाई का भाईपन कब तक? जब तक भाई कमा के भाई को दे तब तक। शौहर के बीबी के ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं कब तक? जब तक पैसों पे पैसे और मोहब्बतों के सौगात लुटाए तब तक। मगर आओ उस बारगाह में चलो जहां इन चीजों का गुजर नहीं है, वहां कलमा पढ़ते रहो, दुरूद पढ़ते रहो, नाते मुस्तफा पढ़ते रहो, कुरान पढ़ते रहो। और जब माँ आपका हमारा इंतकाल हो, माँ कहे हाय मेरे भैया, बहन कहे हाय मेरे ललना, भाई कहे हाय मेरे भाई, पड़ोसी कहे हाय मेरे पड़ोस का अच्छा सा बच्चा, दोस्त कहे हाय मेरे दोस्त, सब रो रो के रह जावे। कोई ये न कहे मेरे भाई के साथ मेरी भी कब्र खोदी जाए, माँ ये ना कह सके मेरे बेटे के साथ मेरी कब्र खोदी जाए, दोस्त ना कह सके मेरे दोस्त के साथ मेरी कब्र खोदी जाए। जहां सबके मोहब्बतों के कदम टूट जाएं, उस मदीने के ताजदार से मोहब्बत करो। जहां सब साथ छोड़े और मनोमन मिट्टी के नीचे कब्र में रख करके भाई भी चल दे आंखों में आंसू लेकर के, बहन भी जो है अपने घर पे रो के आंसू पोंछ ले, दोस्त के दोस्ती कदम टूट जाए, सब ताल्लुक तोड़ दे, और उसके बाद में जब मुनकर नकीर आए तो मेरे मुस्तफा फरमा दे, अरे सोने सो आराम से इसको, ये तो मेरा दीवाना है, ये कलमा पढ़ने वाला है, मेरा नाम लेने वाला है, कुरान पढ़ने वाला है, दीन का सिपाही है, इमाम हुसैन के किरदार को अपनाने वाला है, सैयदा ज़ैनब से मोहब्बत करने वाला है। अगर आपको नबी से सच्ची मोहब्बत है, दुनिया में रहोगे, नबी इनाम देंगे और कब्र में जाओगे तो इमाम रज़ा का शेर सामने आएगा, ये कब्र में लहराएंगे ता हश्र चश्मे नूर के जलवा फरमा होगी जब तलत रसूल। ईमान हमारा, ईमान हमारा, कुरान हमारा, कुरान हमारा, इस्लाम हमारा, इस्लाम हमारा, उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत, मदरसा अनवारुल उलूम, मदरसा अनवारुल उलूम। बात आगे बढ़ाऊं, यहां से लेके वहां तक, दाएं से लेके बाएं तक। ऐ नौजवानों, बच्चों, बूढ़ों, मैं तुम्हें एक नुस्खा देना चाहता हूं और बतलाना चाहता हूं। हर किसी की तमन्ना में कामयाब हो जाऊं। कामयाबी चाहते हो कि नहीं चाहते हो? अगर चाहते हो तो उठा दो हाथों को और कह दो या रसूल अल्लाह। कामयाबी शराब पीने से नहीं मिलेगी, कामयाबी जुआ खेलने से नहीं मिलेगी। ऐ मेरी माँ और बहनों, कामयाबी भी पर्दा चलने से नहीं मिलेगी, कामयाबी झूठ बोलने से नहीं मिलेगी, कामयाबी गैरों के साथ भाग के शादियां करने से नहीं मिलेगी, कामयाबी गैर महरम से के साथ जो है बाजार में टहलने से नहीं मिलेगी। कामयाबी चाहते हो तो मुस्तफा से इश्क करो, अनीसे बेकसा से प्यार करो। उनसा कोई हसीन नहीं है, उनसा कोई जमील नहीं है। कामयाबी उसे मिली है जिसने मुस्तफा से प्यार किया है। आओ देखो, हज़रत खालिद बिन वलीद है, इस्लाम के सिपाही हैं, जवानी के अय्याम है, निगाहों में मुस्तफा का इश्क है। एक मैदान कारज़ार है, जंग हो रही है, घोड़े चल रहे हैं, लोग गाजर मूली की तरह काटे जा रहे हैं, तलवारों पे तलवारें चल रही हैं, नेज़े आपस में खनक रहे हैं, गर्दनें गाजर मूली की तरह कट रही हैं। ऐसे आलम में एक सिपाही से आपका मुकाबला होता है। सिपाही सामने आता है, तलवार तानता है, आपकी टोपी जमीन पे गिर जाती है। टोपी जमीन पे गिरना था, आपने अपने गर्दन की परवाह नहीं किया, आपने अपने वजूद की परवाह नहीं किया, आपने अपने जान की परवाह नहीं की। अरे परवाह की तो जाने कायनात की परवाह किया है, परवाह की तो मोहब्बतें बांटने वाले मुस्तफा की परवाह किया है। अब तलवार, कोई आप हो, मैं हो, कोई तलवार लेके खड़ा हो, तलवार ताने हो, तो हम अपने गर्दन पे हाथ रख देंगे, अपने गर्दन को माइक से बचा लेंगे। वहां खालिद बिन वलीद है, तलवार चल रही है और आपका मुकाबिल तलवार लेके आपकी गर्दन को तन से अलग करना चाहता है। आपकी टोपी शरीफ जमीन पे गिरती है, आप गर्दन की परवाह नहीं करते हैं, नीचे उतरते हैं, अपनी टोपी को उठाते हैं। तलवार उठाने वाले तलवार रोक लिया और उसके बाद में घोड़े पे सवार हुए। उसने कहा, अगर मैं चाहता तो आपकी गर्दन को मार देता जवान, क्या वजह है कि तूने टोपी बचाने के लिए अपने गर्दन की परवाह नहीं किया, तूने टोपी उठाने के लिए
लिए अपने जान की परवाह नहीं की। ऐ जवान, इस टोपी में कौन सी कीमती चीज थी जिसकी बुनियाद पे तूने अपने आप को शो कर दिया कटने के लिए, मगर टोपी नहीं जाने दिया। सुनो उस जवान का जवाब। आज जवान जो है माँ को छोड़ता है अपनी जो है इश्क करने वाली बच्ची के लिए। नौजवान अपने बच्चियां अपने माँ बाप को छोड़ देती है किसी के दाने मोहब्बत में फंस करके। अरे मोहब्बत करना मैंने पहले कहा है, मोहब्बत उससे करो जिससे हसीन कोई नहीं है, जिनके आलम ये है, जिनके तलवों का धोवन है, आधे हयात है वो जाने मसीहा हमारा नबी। मेरे मुस्तफा से कोई हसीन नहीं है, मेरे मुस्तफा से कोई जमीन नहीं। बहुत उम्दा, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सुनो गौर से, क्या कहा? जान क्यों नहीं बचाया? टोपी क्यों बचाने चले? अरे उस आशिक का जवाब सुनो। आशिके मुस्तफा ने कहा, खालिद ने जंग को अपने जवानी के ताकत की बुनियाद पे नहीं जीता है। मेरे टोपी में मुस्तफा रहमते आलम का मुए मुबारक है, वो नबी का मुए मुबारक जो जब बात जो है आपके सरे ना से जुदा होता है तो उसमें जान होती है, वो बढ़ता रहता है, उसमें से कोंफे निकलते रहते हैं और लोग आगे बदिगरे दूसरे को देते रहते हैं। नबी के मुए मुबारक को बचाने के लिए मैंने अपने वजूद को शो कर दिया। वहीं से हातिफे गैबी ने आवाज दिया, ऐ खालिद सुनो सुनो, तुमने नबी के मुए मुबारक को बचाया है, अल्लाह ने तुम्हारी गर्दन को बचा लिया है, तुम्हारे वजूद को बचा लिया है। ऐ कौम के नौजवानों, जिंदा रहना चाहते हो, इज्जत चाहते हो, वकार चाहते हो, बुलंदी चाहते हो, माशरे में इज्जत चाहते हो, नबी के गुलाम बन जाओ। उनके जो हम गुलाम थे, खल्क के पेशवा रहे, उनसे फिरे जहां फिरा आई कमी वकार में। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जलसे दस्तार बंदी, हजरत अल्लामा मुफ्ती जुल्फिकार अली साहब किबला, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। उनके हो जाओ, वो तो जान बचाएंगे। उनके हो जाओ, ईमान बचेगा। और दोस्त भी अच्छा तलाश करो। बेटा इधर सुनो, मुस्तकबिल हो, अब आइंदा आना टोपी लगा के आना, ये बोलो इंशाअल्लाह। आइंदा आना आप कुर्ता पजामा पहन के आना, आइंदा आना बावजू हो के आओ, कहो इंशाअल्लाह। आप हमारे कौम की बहुत कीमती सरमाया हो मेरे बच्चों। तुम शराबियों को दोस्त ना बनाओ, तुम वारियों को दोस्त ना बनाओ, तुम अय्याश और औबाश बच्चों को दोस्त ना बनाओ। तुम्हें दोस्ती करना है तो इन उलमा से कर लो, तुम्हें दोस्ती करना है तो अल्लाह के नेकबाज बंदों से कर लो। इसलिए अच्छी सोहबत दुनिया में भी कारगर होती है, मरने के बाद भी कारगर होती है। इसलिए मैंने पढ़ा है दोस्ती का मामला ये होता है, अरे आप हिंदुस्तान में हो, नबी से मोहब्बत करो, नबी का कलमा पढ़ो, नबी से उल्फत रखो, मरोगे जब वक्त आएगा नज़ा का तो ये कहोगे कि लहद में आका की दीद होगी, मैं सच के घर से निकल रहा हूँ, मेरे अजीजों ये रोना कैसा मकान ही तो बदल रहा हो। अरे इसी पे बस नहीं, आप दफन किए जाओगे, बैलो बाजार में फरिश्ते रात में आएंगे और कहेंगे ऐ बैलो बाजार का नौजवान, ऐ बैलो बाजार का मुसलमान, ऐ बैलो बाजार की सैयदा फातिमा की कनीज, तेरी कब्रिस्तान में यहाँ जगह नहीं है, चल चल मदीने के ताजदार बुला रहे हैं, चल चल अहमद मुख्तार बुला रहे हैं, चल चल हसनैन करीमैन बुला रहे हैं, चल बच्ची सैयदा फातिमा बुला रही है, चल फद्दी सैयदा ज़ैनब बुला रही है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ऐ नौजवानों, क्या ये चाहते हो इंतकाल यहाँ हो, मदीना में आप क्या मदफन बने? कह दो या रसूल अल्लाह। थोड़ी देर बैठो, कोई उठेगा नहीं, और उठ गए तो गौसे पास से शिकायत कर दूंगा मैं आपकी। सुनो, मैं लतीफे नहीं कह रहा हूं, मैं तुम्हें एक पैगाम दे रहा हूं। दोस्ती और इश्क और मोहब्बत करना है तो किससे करोगे? मदीने के ताजदार से करोगे, अहमद मुख्तार से करोगे,
रसूले हाशमी से करोगे। अरे काबा भी मिला तो मुस्तफा के सदक़े में मिला, जन्नत मिलेगी तो मुस्तफा के सदक़े में मिलेगी, मिज़ाब रहमत अल्लाह ने दिया तो मुस्तफा के सदक़े में दिया है, अल्लाह ने हदीम काबा दिया तो मुस्तफा के सदक़े में दिया है, आलो औलाद दिया है तो मुस्तफा के सदक़े में दिया है। मैं पढ़ रहा था, मेरे उस्ताद हजरत अल्लामा अशरफ कादरी रहमतुल्लाह अलैह ने एक बड़ी प्यारी सी बात नकल फरमाया है। वो लिखते हैं अपने किताब के अंदर, एक अल्लाह के नेक बंदे मदीना तैयबा में दयारे मुस्तफा में हाजिर हैं और हाजिर होकर के दयारे मुस्तफा में गुंबदे खजरा के छाओं में बैठे हैं। रात 1 बजने वाले थे, क्या देखते हैं जन्नतुल बकी जो मेरे मुस्तफा के रोजे के बराबर में कब्रिस्तान है, उसका दरवाजा बंद था। अचानक दरवाजा खुलता है, खोलने वाला नजर नहीं आता है। दरवाजा खुला, बाहर से कई लाशें अंदर जाती हैं और थोड़ी देर बाद देखते हैं अंदर की लाशें बाहर लाई जाती हैं। माहवे हैरत है, आखिर माजरा क्या है कि रात के सन्नाटे में यहाँ का दस्तूर ये है कि रात के सन्नाटे में कोई भी मुर्दा दफन नहीं किया जाता है। ये रात के सन्नाटे में ये क्या मामला देख रहा हूँ, माहवे हैरत है। एक बुजुर्ग मजजूब वहाँ बैठे हुए थे, उनके पास गए और पूछा, अरे मजजूब जरा ये बताओ कि आखिर मामला क्या है, यहाँ पर जो है रात के सन्नाटे में मुर्दे निकाले और लाए जा रहे हैं। जवाब दिया, तुमने आज देखा है? मैं तो रोज देखता हूँ। तुमने आज मुशाहिदा किया है? मैं रोज देखता हूँ। कहा मसला समझ में नहीं आता है। कहा वजह ये है, इसमें रहने वाले हिंदुस्तानी है, अमेरिकन है, पाकिस्तानी है, बांग्लादेशी है, श्रीलंकन है, लेकिन रहते थे अपने मुल्क में। उनका दिल धड़कता था मदीने के ताजदार की मोहब्बत में, अपने मुल्क में रहते थे, नबी की नाते पढ़ते थे, अपने मुल्क में रहते थे, नबी से उल्फत करते थे, अपने मुल्क में रहते थे, नबी से मोहब्बत करते थे। अब अपने मुल्क में रहते हुए वो जब इंतकाल किए तो दिल से दुआ मांगी थी, ऐ रब्बे कदीर मुझे मुस्तफा के मुकद्दस दयार में मेरा मदफन बना दे। उनकी दुआ रब ने कबूल फरमाया है, दफन किए गए अपने कब्रिस्तान में और रसूलुल्लाह करम हुआ कि जन्नतुल बकी में आकर के इनका हमेशा के लिए आरामगाह अल्लाह ने बना दिया। और जिन्हें मदीना तैयबा में मदीना तैयबा में दफन किया गया वो थे अरबी, वो अरब के रहने वाले थे, मगर उनका मामला ये थे, दाढ़ी नहीं है, तहजीब अंग्रेजों की, कल्चर अंग्रेजों का, तमद्दुन अंग्रेजों का, खाने पीने का अंदाज अंग्रेजों का। यही वजह है उनकी मोहब्बत मदीना में रह करके भी मदीने के ताजदार से ना थी, जिसकी बुनियाद पे दफन तो किए गए थे यहाँ मदीना तैयबा में। इन्हें मुंतकिल अमेरिका किया जा रहा है, इन्हें मुंतकिल हिंद किया जा रहा है। इसलिए हदीस पाक में आता है, अल मरओ मा मन हब्बा, आदमी का हश्र उसी के साथ होगा जिससे आदमी मोहब्बत करता है। ऐ नौजवानों, मोहब्बत करना है मदीने के ताजदार से करो, मोहब्बत करना है अहमद मुख्तार से करो। दुनिया की मोहब्बत झूठी हो सकती है, अहमद मुख्तार की मोहब्बत का कोई जवाब नहीं पेश कर सकता है। अरे समझना है तो सिद्दीक अकबर से समझो, समझना है तो फारूक आजम से समझो, समझना है तो उस्मान ज़ुन्नूरैन से समझो। आओ मैं बताऊं, सरकार सैयदना अबू बकर सिद्दीक है, नबी से मोहब्बत किया, मेरे मुस्तफा ने इनाम क्या दिया कि एक बाग में मेरे मुस्तफा तशरीफ फरमा है, बाग का दरवाजा बंद है, दरवाजे पे नोक होती है और नोक होने के बाद में मेरे आका फरमाते हैं दरवाजा खोल दो और आने वाले को जन्नत का मुज़्ज़े फिजा सुना दो। दरवाजा खोला गया, जब देखने के लिए लोग आते देखते कोई और नहीं सिद्दीक अकबर है। नबी से मोहब्बत का इनाम ये मिला। ऐसा नहीं है कि जब काम हो तब नबी मोहब्बत करते हैं। अरे मियाँ, जब काम से निभाने वाले आपका साथ छोड़ दें तब मेरे मुस्तफा सहारा देते हैं। इनाम क्या मेरे आका ने दिया, दुनिया से मोहब्बत का इनाम धोखा है। आओ देखो सिद्दीक अकबर को, अरे इनाम ऐसा मेरे आका ने दिया है, कयामत तक के लिए अपने पहलू में मुस्तफा ने जगह अता फरमा दिया है। जब सिद्दीक अकबर का इंतकाल होता है, दुनिया से तशरीफ ले जाते हैं सरकार सैयदना सिद्दीक अकबर, तो इंतकाल से पहले आपने कहा था, ऐ मेरे अजीजों, ऐ मेरे प्यारों, ऐ मेरे दोस्तों, मेरा इंतकाल हो जाए, मुझे कफन पहना देना, नहला देना और उसके बाद में मुस्तफा प्यारे के रोजे के सामने रख देना और रखने के बाद में वहां पे नबी की बारगाह में सलाम पेश करना और
और मुस्तफा से अर्ज करना, ऐ अनीसे बेकसा, आपका शैदाई आया है, आपका जानिसार आया है, आपका यारे गार आया है, आपसे मोहब्बत करने वाला आया है, सबको छोड़ करके आपका दामन थामने वाला आया है। ऐ मुस्तफा प्यारे, आप अपने पहलू में जगह अता फरमाए तो ठीक है, वरना जन्नतुल बकी में जा रहा हूं, ये रख देना मेरे जनाजे को। और नबी की बारगाह में अर्ज करना, लोगों ने ऐसा ही किया, उन्हें दूल्हा बनाया, उन्हें नहलाया, उन्हें कफन पहनाया, और कफन पहनाने के बाद में अब उन्हें वहां पे रख दिया गया मेरे मुस्तफा के रोजे के सामने। दरवाजे में ताला लगा हुआ है, ताला बंद है, लोग बाहर खड़े हो गए, हाथ बांधा और पढ़ते अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। आप भी पढ़ लीजिए, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह। ये आप पढ़ रहे हैं सब, और उसके बाद अर्ज करते या रसूल अल्लाह, आपका आशिक आया है, आपका दीवाना आया है, आपका यारे गार आया है, आपसे मोहब्बत करने वाला आया है, अपने पूरे घर का असासा आपके नाम पे लुटाने वाला आया है, वो कहने वाला आया है कि परवाने को चिराग, बुलबुल को फूल, बस सिद्दीक के लिए है खुदा का रसूल बस। ऐ मुस्तफा प्यारे, इनकी तमन्ना ये है, आप अपने पहलू में जगह अता फरमा दीजिए। मुस्तफा इजाजत तो ठीक है, वरना आपके यारे गार को जन्नतुल बकी में दफन कर दिया जाए। जब ये कहा गया, अरे नबी के बारगाह का इनाम देखो, दरवाजा बंद है, ताला लॉक है, दरवाजा खुला, ताला खुल गया, और आवाज आती है, देर ना करो, अरे दोस्त को दोस्त से मिला दो, मेरे महबूब को मुझसे मिला दो, मेरे जानिसार को मुझसे मिला दो, मेराज की शब में मेरे मेराज की तस्दीक करने वाले मेरे यार गार को मुझसे मिला दो। और उसके बाद में नबी के पहलू में आज भी सिद्दीक अकबर आराम फरमा रहे हैं, कुंतुम खैरा उम्मत, तुम बेहतरीन उम्मत हो। बेहतरीन उम्मत क्यों हो? भलाई का हुक्म देते हो, बुराई से मना करते हो। बेहतरीन उम्मत इसलिए हो, नबी से मोहब्बत करते हो। बेहतरीन उम्मत इसलिए हो, शराब नहीं पीते हो। बेहतरीन उम्मत इसलिए हो, नबी के फरमान पे अमल करते हो। आखिरी बात, आखिरी बात, एक है अक्ल, एक है इश्क, एक है मोहब्बत। क्या क्या है? बोलो। अक्ल, इश्क, मोहब्बत। अब मोहब्बत और अक्ल को देखो, फिर इश्क को देखो। जब मोहब्बत और अक्ल हो साथ साथ, तो अक्ल आगे चलती है, मोहब्बत पीछे चलती है। मसलन किसी से मोहब्बत हो जाए और सामने आग का दरिया हो, तो आप कहें कूदू ना कूदू, तो अक्ल कहेगी मत कूदो, कूदोगे तो जल जाओगे। तो जब मोहब्बत और अक्ल में जंग हो, तो अक्ल कामयाब होती है और अक्सर औकात में मोहब्बत मगलूब हो जाती है। लेकिन जब यही आगे बढ़ता है और मंजिल इश्क की आती है, मतलब कि कह दो सुभान अल्लाह। पूरी तकरीर का निचोड़ पेश करने जा रहा हूं। उसके बाद मंजिल इश्क की आती है, और जब इश्क की मंजिल आती है, तो अक्ल और इश्क में जंग होती है। इश्क जीत जाता है और अक्ल हार जाती है। आप कहेंगे वो कैसे? तो मुझे हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का वो वाकया याद आता है कि बेखतर कूद पड़ा आतिशे नमरूद में इश्क, अक्ल है महवे तमाशाए लबे बाम अभी। अक्ल कह रहा था, अक्ल से आवाज आ रही थी, कूदोगे तो जल जाओगे। इश्क ने कहा था, किसके नाम पे कूद रहे हो? जलने वाली आग जो है कम ताकतवर है, बचाने वाला मेरा खुदा खालिके कायनात है। वो चाहे तो बचा सकता है, चाहे तो मार सकता है। बचाने पे आएगा तो नारे नमरोज से बचा लेगा, और मारने पे आएगा तो लगले मच्छर से मरवा देगा। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। हम मुसलमानों का यही ईमान है, हम मुसलमानों का यही ईमान है कि जब तक मौत नहीं कोई मार नहीं सकता है, और जब मौत आए तो कोई बचा नहीं सकता। आओ देखो, बात चली सिद्दीक अकबर की, तो उन्हीं से अपनी बात उन्हीं पे लाके खत्म करो।
सिद्दीक़ अकबर हैं, मेरे मुस्तफ़ा विसाले ज़ाहिरी फरमा चुके हैं, अनीसे बेकसा रहमते आलम दुनिया से ज़ाहिरी शक्लो सूरत में तशरीफ ले जा चुके हैं। यही अकीदा बता दो, नबी कब्र में जाने के बाद भी क्या है? बोलो 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 बोलो। इसीलिए हम पढ़ते हैं, पढ़ लो तो जिंदा है वल्लाह, तो जिंदा है वल्लाह। मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले मेरे मुस्तफ़ा कैसे कल जिंदा थे, मेरे मुस्तफ़ा वैसे आज जिंदा है। अब मेरे आका का विसाले ज़ाहिरी, अपनी इस्लाम की तारीख पढ़ो मेरे बच्चों। आप दुनियावी फिल्में देखते हो, आप गाने याद करते हो, इस्लाम की तारीख को पढ़ो, इस्लामी तहजीब को पढ़ो, इस्लामी कल्चर को पढ़ो, इस्लामी निज़ाम को पढ़ो, इस्लामी तहजीब और तमद्दुन को पढ़ो। सरकार सैयदना अबू बकर सिद्दीक का जमाना आया और मेरे मुस्तफ़ा अपने हयाते ज़ाहिरी में हजरत उसामा बिन ज़ैद की सरकर्दगी में आपने सबसे बड़ा लश्कर मुसलमानों का इस्लाम की सरबुलंदी के लिए भेज दिया था। है मालूम आपको? मालूम है आपको? नहीं मालूम है। सबसे बड़ा लश्कर भेजा था। उतना बड़ा लश्कर मेरे इल्म में तारीख में नहीं मिलता है कि उतना बड़ा लश्कर मुसलमानों कहीं गया हो। उसके पहले चले ये लोग कुछ दूर गए थे, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम विसाल फरमा जाते हैं। हंगामा मच गया, सहाबा इकट्ठा हुए, नबी का विसाल हो गया। ऐ अबू बकर सिद्दीक, मुस्तफा प्यारे के सहाबा को बुला लिया जाए। जरा इश्क देखो, जरा मोहब्बत देखो। आज छोटी छोटी बात पे हमारे कौम के बच्चे और जो दुनियावी तालीम हासिल करने वाली बच्चियां हैं, वो ये कहती हैं, अल्लामा हजरत मुफ्ती साहब किबला आप कैसी बात करते हैं, इस्लाम तो ऐसा कहता है, इस्लाम तो हमारे हुकूक छीनता है। ऐ मेरी बच्चियों, तुमने इस्लाम को नहीं पढ़ा है इसलिए तुम ऐसा कहती हो। काश सैयदा तैयबा सैयदा ज़ैनब को पढ़ लिया होता, सैयदा रुकैया को पढ़ लिया होता, सैयदा खदीजा को पढ़ लिया होता, सैयदा उम्मे कुलसूम को पढ़ लिया होता, सैयदा फातिमा ज़हरा को पढ़ लिया होता, तो तुम ये ना कहती, ऐ बच्चियों तुम्हें जिंदगी मिली है तो इस्लाम का सदका है, शौहर इज्जत देता है तो इस्लाम का सदका है, बाप प्यार करता है तो इस्लाम का सदका है, माँ मोहब्बत करती है तो इस्लाम का सदका है, माशरे में इज्जत मिलती है तो इस्लाम का सदका है। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरी बच्चियों, मेरे बच्चों, सुनो गौर से। जितनी इज्जत तुम्हें इस्लाम देता है कोई और नहीं देता। जिंदा हो तो इज्जत दे रहा है, इंतकाल करो तो इज्जत दे रहा है। कैसे दे रहा है? जिंदा हो, बाप हो, बेटा आया तो बाप का हाथ चूमता है, इज्जत दिया इस्लाम ने? नहीं दिया। माँ है, कदमों का बोसा लिया बेटे ने, इज्जत मिली कि नहीं मिली? बीवी है, शौहर आया मुस्कुरा के बात किया, इज्जत मिली कि नहीं मिली? और जब इंतकाल हो जाता है तो ऐसे गिरबान पकड़ के आपको पटक नहीं दिया जाता है। इंतकाल हो जाता है तो लोग कहते हैं अच्छे कपड़े पहना दो, नया कपड़ा पहना दो, इसको अच्छे से नहला दो, इसको खुशबू लगा दो, इसे दूल्हा बना दो। इसलिए आज सच करके दूल्हा बन करके दुल्हन लाने नहीं जा रहा है, आज दूल्हा बन के मदीने के अहमदे मुख्तार का दीदार करने जा रहा है और ये कह रहा है कि आज फूले न समाएंगे कफन में आसी है, शबे गौर भी उस गुल से मुलाकात की रात। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। ये इज्जत इस्लाम दे रहा है, ये मकाम इस्लाम दे रहा है। अभी सुबह में पढ़ रहा था, एक मजमून मेरी निगाहों के सामने आया। ऐ मेरी बच्चियों और डेविड पे बैठने वाली लिबरल बच्चियों, दुनियावी तालीम इंग्लिश मीडियम से पढ़ने वाली मेरी बच्चियों, काश तुमने अपने सैयदा ज़ैनब को पढ़ा होता, तुम ये बोली ना बोलती। इस्लाम विरासत में हमें हक नहीं देता है, इस्लाम जो हमें हिजाब पे पाबंद कर रहा है। मुझे याद आता है फ्लाइट में एक बच्ची बैठी किताब पढ़ रही थी, वो थी बच्ची मगर इस्लाम की मुकद्दस शहजादी थी। माँ बाप ने कुरान पढ़ाया था, माँ बाप ने इस्लाम पढ़ाया था, माँ बाप ने सैयदा फातिमा की तारीख पढ़ाया था, माँ बाप ने सैयदा ज़ैनब के किरदार को पेश किया था। बच्ची जा रही थी, एक लिबरल इंसान, एक इस्लाम मुखालिफ इंसान उसके बगल वाली सीट पे बैठा था और कहता है, ऐ बेटी लाओ मैं तुमसे कुछ बात कर लूं। उसने कहा क्या बात करना चाहते हो आप? कहा बात ये करना चाहता हूं कि इस्लाम में जो है बच्चियों का हक मारा है,
उन्हें हिजाब में कैद कर दिया है। इस्लाम ने औरतों को उनके हक नहीं दिए हैं, विरासत में उन्हें हक नहीं दिया है। बच्ची थी सैयदा फातिमा की कनीज, उसने कहा मैं आपके सवालों का जवाब दूंगी, मैं आपसे बात करूंगी, लेकिन बात करने से पहले जरा मेरे एक सवाल का जवाब आप दे दो। जरा तवज्जो फरमाइएगा। एक बच्ची है, एक नाक़िसुल अक्ल बच्ची है, मगर घर का माहौल अच्छा होता है तब बच्चियां अच्छी होती हैं। माँ नमाजी होती है तब बच्चियां प्यारी होती हैं। बाप इस्लाम का काजी होता है तब बच्चियां पाकीज़ा होती हैं। माँ तहज्जुद गुजार होती है तब उसके कोख से पैदा होने वाली बच्ची ज़ैनब बन के पैदा होती है। माँ अजीम होती है, तालिए कुरान होती है, तब उसके कोख से बेटा गौसे आज़म बन के पैदा होता है। माँ उम्मुल खैर होती है तब बेटा गरीब नवाज बन के पैदा होता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, जलसे दस्तार बंदी। वारे मेरी बच्ची, तेरे अक्ल को सलाम, तेरी दानिशमंदी को सलाम, तेरे इस्लाम के मुताले को सलाम, तेरे माँ बाप की अजमतों को सलाम। तूने इस्लाम की लाज रख लिया। उस बच्ची ने कहा मैं तुम्हारे सवाल का जवाब दूंगी, लेकिन मेरे एक सवाल का जवाब दे दो। कहा सवाल कर लो बेटी, क्या पूछना चाहती हो। उस बच्ची ने कहा चारा घास घोड़ी भी खाती है, गाय भी खाती है, बकरी भी खाती है, तीनों खाते हैं, तीनों खाते हैं। जब तीनों खाते हैं तो गोबर गाय करती है, लीद ऊंट करता है, और मेगनी बकरी का बच्चा करती, बकरी करती है। आखिर खुराक तीनों की एक है। घास फूस ये लोग खाते, चारा खाते हैं, मगर तीनों की मेगनी तीन टाइप की क्यों है? ऐ इस्लाम के बारे में सवाल करने वाले, ऐ विरासत के बारे में पूछने वाले, ऐ पाकीज़ा मजहब पे इल्जाम लगाने वाले, ऐ इस्लाम के दामन अजमत को तार तार करने की नापाक कोशिश करने वाले, जरा मेरे सवाल का जवाब दे दे। हक्का बक्का रह जाता है और कहता मुझे इस सवाल का जवाब नहीं मालूम है। बच्ची वहीं पे मचल जाती है और कहती है जिसे बेगनी के बारे में मालूम ना हो, अहमद मुख्तार के कानून के बारे में क्या समझेगा, अल्लाह के मंशूर के बारे में क्या समझेगा, इस्लाम की सदाकत के बारे में क्या समझेगा, कुरान की अज़मतों के बारे में क्या समझेगा, सैयदा फातिमा की रिफतों के बारे में क्या समझेगा, करबला में शहीद होने वाले शोहदा की कुर्बानियां उसे क्या याद रहेंगे। जा पहले इनकी गंदगी के बारे में तहकीक कर ले, उसके बाद इस्लाम की पाकीज़गी पे उंगली उठाना, उसके बाद इस्लाम के तक़द्दुस पे उंगली उठाना, उसके बाद इस्लाम की पाकीज़गी पे उंगली उठाना। हक्का बक्का रहता है और ज़माना पुकार के कहता है इस्लाम तेरी नब्ज़ ना डूबेगी हश्र तक, तेरी रगों में खून है रवा चार यार का। दुरूद पाक पढ़ ले। मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातु व सलामन अलैका या रसूलल्लाह। अपनी बात खत्म कर रहा हूं और यही आप सबको ये पैगाम दे के जा रहा हूं। मेरे अजीजों, माशरे में चलो तो निगाहें झुका के, दोस्ती करो तो उलमा सुलहा सादात से करो। मेरी बच्चियों, घरों से निकलो तो तुम्हें नाचने वालियों के साथ मरने के बाद नहीं रहना है, सैयदा फातिमा की गुलामी में रहना है। नकाब पहन के निकलो। जहां इस्लामी माहौल के तहत माँ बाप शादी कर दे वहां चली जाओ। शैतान के बहकावे में मेरी बच्चियों मत आओ। ऐ कौम के जिम्मेदार मुसलमानों, तुम सबकी जिम्मेदारी है नमाज फज्र के लिए निकलो तो इन नन्हे नन्हे बच्चों को भी अपने साथ लेकर के जाओ। ये बच्चे जब सजदा करना सीख जाएंगे तो इंशाअल्लाह ये अपने बच्चों को भी सजदा करना सिखला देंगे। मेरे बच्चों, इस्लाम को पढ़ो, कुरान को पढ़ो, सीरत मुस्तफा को पढ़ो, तालीमात मुस्तफा को पढ़ो।
इस्लाम की हकानियत को पढ़ो, इस्लामी फरामीन को पढ़ो और जमाने को बता दो इस्लाम अच्छा है, मुसलमान अच्छे हैं। इस्लाम अमन की तालीम देता है, इस्लाम मोहब्बत की तालीम देता है, इस्लाम प्यार की तालीम देता है और इस्लाम इज्जत और वक़ार का ताज इंसानों को अता फरमाता है। कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तामुरूना बिल मारूफ, तुम बेहतरीन उम्मत हो, बेहतरीन हो तो उस फर्ज को निभाओ और दुआ करो अल्लाह ताला हम सबको बेहतर बना के जिंदगी अता फरमाए और इसी बेहतरी पे अल्लाह हम सबको मौत अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अभी देखिए जाएगा नहीं कोई, सबको बैठना है। हमारे अल्लामा मुफक्किर इस्लाम अल्लामा मोहम्मद साहब मिसबाही, हमारे अजीज अज़ान जान हजरत अल्लामा कारी शादाब रज़ा साहब क़िबला और हमारे दारुल उलूम के नौजवान कमेटी के बच्चे अरकीन इदारा ने बहुत खर्च किया है, बड़ी मेहनत की है। आपको सुनाने के लिए भी जो है शहजादे खतीब इब्राहिम तशरीफ ला रहे हैं, माशाअल्लाह क्या कहने, वो तशरीफ ला रहे हैं और अल्लामा फैजान जमाली साहब बहुत अच्छे खतीब हैं। अभी आपको उनका भी खिताब सुनना है। मद्दाहाने रसूल मौजूद हैं, अत्तारी साहब ने बहुत अच्छा माशाअल्लाह पढ़ा और टाडवी साहब कोई हैं वो भी आ रहे हैं। बहुत उलमा है, इंशाअल्लाह बहुत कुछ सुनना है आपको। आए हो, बार बार ये मौका नहीं मिलेगा, मत जाओ कहीं, बैठो सुनो और यहाँ से उठो तो अपने आप को बदल के उठो। नमाज पढ़ेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे, गैर महरम को नहीं देखेंगे, किसी की बेटी पड़ोसी पे गलत निगाह नहीं डालेंगे। बच्चियां ये अहद करके उठे हम अपना रिश्ता अपने माँ बाप की मर्जी से करेंगे, अपने दीन का सौदा नहीं करेंगे, अपनी जिंदगी खराब नहीं करेंगे, अपने रिश्ते को इस्लामी रिश्ते के हवाले से सजाएंगे संवारेंगे। आप इस्लाम के कानून पे अमल कीजिए, इंशाअल्लाह दुनिया भी अल्लाह अच्छी कर देगा और अल्लाह आखिरत को बेहतर बना देगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।